प्यारे दोस्तों, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरे चैनल और आज की नई कहानी में। आइए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक आदमी था जिसका नाम संजय बाबू था। एक दिन वह सवेरे 6 बजे अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण ट्रेन निकल चुकी थी। उसके पास 9:30 बजे की ट्रेन के अलावा कोई भी चारा नहीं था। संजय बाबू ने सोचा कि कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। वो होटल की ओर जा रहा था तो अचानक ही रास्ते में उसकी नज़र फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए 2 बच्चों के ऊपर पड़ी। दोनों लगभग 10 या 12 साल के होंगे। बच्चों की हालत भूख के कारण बहुत ही खराब थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वो भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था तो बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। संजय बाबू अचानक ही रुक गए। दौड़ती भागती हुई जिंदगी में ये ठहर से गए। उन बच्चों के जीवन को देखकर उनका मन भर आया। उन्होंने सोचा कि इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। वह उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। फिर तुरंत ही संजय बाबू के मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ कि मैं 10 रुपये में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। उसे अपने आप पर शर्म आई और फिर वापस लौटा। उसने बच्चों से कहा कि कुछ खाओगे, तो बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। संजय बाबू ने कहा कि बेटा, मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वह दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। संजय बाबू ने कहा कि भाई साहब, इन्हें जो खाना है वो इन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से संजय बाबू की ओर देखा और उनकी आंखों में उनके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी तो सेल्फ सर्विस के कारण संजय बाबू ने नाश्ता बच्चों को लाकर दिया। बच्चे जब खाना खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। संजय बाबू ने बच्चों को कहा कि बेटा, अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसे 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में से खा लेना। और संजय बाबू नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ गया। वहाँ आसपास के लोग बड़े ही सम्मान के साथ ये सब देख रहे थे। होटल वाले के शब्द भी आदर में परिवर्तित हो चुके थे। संजय बाबू स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। संजय बाबू ने मंदिर की ओर देखा और कहा कि हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो दूसरे ही क्षण संजय बाबू के मन में विचार आया कि अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब कुछ अपनी सोच से किया है? संजय बाबू स्तंभित हो गया और उसके सारे ही प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा कि जैसे उसने ईश्वर से बात की हो। उसको समझ आ चुका था कि हम निम्रत मात्र हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अगर आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभ आरंभ भूखे, नंगे, लाचार और गरीब लोगों की मदद करके करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें इस लायक बनाएं। तो पहले अपना आप सुधारें और फिर मिलजुल कर हम मानवता का रूप निखारें। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो,
अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।